यहाँ पर देखिए जी, हमारे ढेर सारे डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ संडे का। मैं आपके साथ संडे की रूटीन शेयर किया करूँगी, क्योंकि मुझे वीक में ना एक ही दिन मिलता है। मतलब दिन तो होते हैं लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं व्लॉग एडिट करने में थोड़ा सा लेज़ी होती हूँ। तो यहाँ पर जी संडे का दिन था और मुझे कुछ काम भी मैंने सोचे हुए थे कि मैंने क्या कुछ करना है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ जी मेरी संडे की रूटीन। तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। बस जी हमने सुबह सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया था, जो भी हमने खाना पीना था वो खा लिया था। और फिर नाश्ते के बाद ना मैं आ गई किचन में मुझे ये एयर फ्रायर क्लीन करना था। और यहाँ पर जो मेरा ओवन था ना वो काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इसका कवर धोना पड़ता है। और ये जो कवर है ना, ये भी मैंने किसी वेबसाइट से ही मैंने ऑर्डर किया था और उन्होंने काफ़ी बड़े साइज़ में भेज दिया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको दरमियान से कट करके ना, तो मैंने कुछ जो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था ना उसको कट करके ना, तो मैंने सिलाई लगा ली थी। तो इस तरह से ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए फिर मैं इसको इस तरह से धो के बिछा देती होती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये DIY दिखा रही थी जो घर में मैं बनाती हूँ। ये ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल हुसनैन भी मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने कहा इसी से गुजारा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बना कर ना इसको रख दूँगी। मैं यहाँ पर देखिए इस पे स्प्रे करके ना इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। ये इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट है ना कि आप खुद भी इसको ट्राई करेंगी ना तो आप हैरान हो जाएगी। जिस चीज़ को चाहिए होगा वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इसका तरीक़ाकार ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं ओवन को क्लीन कर रही हूँ और फिर मैं एयर फ्रायर को भी धो के ना अच्छी तरह से रख लूँगी। कुछ लोग कहते हैं जी एयर फ्रायर को धोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने इसको क्लीन धोऊँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने इसकी प्लेट को भी धो के ना तो रख दिया हुआ था। जैसे ये ड्राई हुई तो फिर मैंने इसमें सेट कर दी। तो बस इसी तरह से बहुत सारे काम निकल आते हैं। आगे फ्रिज भी साफ़ करनी है। यकीन कर ये काम मुझे इतने लगते हैं ना कि हाय इतने ये बड़े काम हैं और इतना कोई टाइम लग जाता है ना इनमें। और बस मैं वेट कर रही थी, जैसे ही वो फ्रिज की कुछ चीज़ें ख़त्म होती फ्रोज़न, तो मैं फिर इसको क्लीन करती। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओवन तो साफ़ कर लिया था, लेकिन बैक साइड भी मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने इसकी जो था ना पीछे शेल्फ़ और ये सारा हिस्सा मैंने इसको भी अच्छी तरह से क्लीन किया था। और बस इतना ज़्यादा तो डस्ट नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो वीकली में मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर एक हफ्ते के बाद ना करें ना तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि हम यहाँ पर ही कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा ना मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओवन को पिछली साइड से भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और फिर मैं इसको ना सेट कर दूँगी अब सेट करके। और इसके बाद फिर हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसका जो कवर था ना वो पहले ही धो के ना तो इसको मैंने रख दिया हुआ था, ड्राई मीन्स कर लिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इसको उसके ऊपर कवर बिछा दिया था और फिर मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पर अब जो हमारा है एयर फ्रायर, इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और इसको हमने जो है ना दूसरी साइड से नहीं करना, मतलब ये जो हार्ड वाली होती है इस साइड से नहीं आपने करना, क्योंकि पहले मुझे इतना नहीं था, मुझसे एक दो दफ़ा गलती हुई। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मेरा एयर फ्राई जो है ना वो दरमियान वाली साइड से ना उसका वो मतलब उतर गया हुआ है। तकरीबन इसको टाइम भी काफ़ी हो गया, तकरीबन 2.5 साल तो होने वाले हैं इसको यूज़ मैं कर रही हूँ ना। तो फिर इतनी देर में तो इतनी चीज़ का कुछ ना कुछ तो चीज़ डैमेज हो ही जाती है ना, चाहे आपकी वारंटी कितने साल की ही क्यों ना हो। तो ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर ये सारा कुछ चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। और जी ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना इसको भी निकाल के ना तो इसको भी अच्छी तरह से ना मैं क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। इस पे काफ़ी ज़्यादा वो जैसे चिकनाई सी आ जाती है ना, वो आराम करता रहता है अपने नेगेट्स वगैरह। तो मैं फिर जैसे जब मैं देखती हूँ फिर मैं इसको ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। ये जो फिर डस्टर वाला कपड़ा था ना, मैंने कहा चलो मैं इसको भी सरफ़ के साथ अच्छी तरह से धो के ना तो रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अंदर से भी इसको अच्छी तरह से क्लीन किया था, साफ़ सुथरा कर लिया था जो मेरा DIY है उसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी ये जो दरमियान से हल्का सा इसका वो उतर गया हुआ है ना, तो वो इसी वजह से उतरा है कि मैं ना इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करती थी।
थी, तो इसी वजह से इसका वो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया वही सब। तो बस मैं क्लीन करके अंदर आ गई थी, हुसैन के साथ कुछ उसके साथ खेलने लग गई क्योंकि ये सो के उठ गया था। और अभी ये सो के उठने के बाद ना ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम बनाएंगे इनके लिए डोनट्स। और ये पार्क में चले गए थे तीनों। तो मैं आ गई किचन में और यहाँ पर देखें मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से स्ट्रेन करूँगी, ठीक है। आपने सारा इसका प्रोसीजर देखना है और इसको इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यकीन कर ले आपके जो डोनट्स हैं ना वो तकरीबन 13 से 14 बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसको 1 वीक के लिए सेव भी कर सकते हैं। और जाते जाते यार मुझे कहते हैं कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूँ। मैंने कहा करा दो बेटा। तो यहाँ पर देखिए उसने मेरे से मुझे कहता है आप इसमें मैदा डाल दें तो मैं इसको स्टेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ जी। यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और तकरीबन मैंने 4 टीस्पून मैंने इसमें ली है चीनी, ठीक है। वो भी मैंने ग्राइंड की हुई है। तो यहाँ पर वो हमने डाल दी है। 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ठीक है। ये हम मिक्स रख देंगे। और यहाँ पर आपने देखा है 1 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड किया है और 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो बस मैं इसको मिक्स करके ना तो इसको हम ओवन में रख देंगे और इसको हम करेंगे जी तकरीबन 40 सेकंड पे हम कर देंगे इसको गरम, ताकि हमारा जो मेल्ट वो है ना बटर वो मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए इम्प्रूव होने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी जो ईस्ट है ना वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसमें देखिए मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हुए थे ना उसमें मैंने 1 अंडा डाला है। बस आपने इसमें 1 ही अंडा डालना है अगर बड़े साइज़ का है। तो अगर छोटे साइज़ का है तो फिर आप इसको मतलब 1.5 कर लें। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना तो इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। और ये जो डो है ना वो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने इसको ना इसी दूध के साथ, सारे दूध के साथ इसको आपने अच्छी तरह से ना गूंद लेना है। तो बस आप इस तरह से गूंद के ना इसको आप रैप करके रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था और फिर आप देखिएगा ये बहुत अच्छी सी इम्प्रूव हो गई थी। अभी मैं इसको ओवन में रखूँगी। आपको पता है टेम्परेचर अभी गर्म ही है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो ये जल्दी से इम्प्रूव हो गई थी। गर्मियों में जल्दी हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको मैं ओवन में रख दूँगी और उसके बाद जी हम इसको निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो आप देखिएगा हमारी जो डो है ना वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। तो बस हम इसी तरह से अब इसकी जो एयर है वो साथ निकाल लेंगे। और आप देखिएगा कि मैं डोनट्स जो है वो किस तरह से बनाती हूँ। बस मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ना इनके नीचे बटर पेपर नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं बड़ी कोई अच्छी कुक हूँ तो मैं इसी तरह से कर लूँगी, लेकिन आगे आपको चल के दिखाती हूँ कि क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इसको ना इसकी एयर निकाल लेंगे और देखिए ये कितनी ज़्यादा स्टिकी है। और पहले वैसे तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है और ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए थे। तो बस एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैं ऑयल थोड़ा सा लेके ना इसको अच्छे से हम ना मसल लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने काउंटर पे ना इसको रखा था और थोड़ा सा ऑयल ऐसे नीचे रख के ना तो मैं इसको मसल लूँगी। मसल के तो फिर हम इसको बस सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ही हम इसको अच्छी तरह से ना नीचे मैदा छिड़क के ना तो इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, ठीक है। आपने इसकी थिकनेस जो रखनी है ना वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। बस मुझसे थोड़ी सी पतली रखी गई थी, इसलिए हमारे डोनट्स थोड़े थोड़े मतलब बारीक जैसे कह ले इस तरह बने थे। तो बस फर्स्ट टाइम था मेरा और मुझे ये बटर पेपर भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको ऐसे हाथों से बहुत बड़ी कुक बन गई ना। तो मैंने कहा चलो बस इसी तरह से मैं ट्राई करूँगी। लेकिन ये है कि बहुत बुरे भी नहीं बने थे, अच्छे तो बहुत बने थे, लेकिन इनकी थिकनेस जो है ना वो मुझसे थोड़ी सी कम बनी थी। ये देखिए मेरे पास एक डब्बा था और इसका मैंने ढक्कन उतार के ना मैंने इसका बनाया था। वैसे तो मेरे पास मोल्ड थे लेकिन वो थोड़े ना डिज़ाइनिंग वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने वो यूज़ नहीं किए। वो भी मैंने ला के रखे हुए थे कुकीज़ के लिए ना। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। घर में आप
बिस्किट वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें घर पे ट्राई करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा एक ये भी एक बॉटल का ही ढक्कन था, तो बस मैंने उसको निकाल के ना, तो बस मैं अब इस तरह हम डोनट्स की इसको शेप दे देंगे और फिर दरमियान से ना हम ये सारा आटा जो है वो रिमूव कर देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर आपने बटर पेपर बिछाया होगा ना, तो बहुत आसानी से आप इसको सीज़र के साथ कट करके ना, तो आप इनको एक साइड पे रख सकते हैं। देखिए इस तरह ना डोनट्स की शेप ख़राब हो गई थी, आई मीन्स कि वो जो है ना मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए थे और इनको तो अभी इम्प्रूव भी होना था ना, बस मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन है एक्चुअली कोई बात नहीं है। आप लोग ज़रूर बटर पेपर रख लीजिएगा ताकि इस तरह जो आपकी शेप है वो ख़राब ना हो। तो बस इनको मैं रख दूँगी ये ट्रे में रख के ना हम इसको थोड़ी देर के लिए ना रख देंगे ताकि ये इम्प्रूव और ज़्यादा ये इम्प्रूव हो जाए। और इसी तरह से फिर जो आटा बचता जाएगा ना, वो हम इसी तरह से इनको बनाते जाएंगे। ये तकरीबन 2 कप से ना 13 से 14 डोनट्स बनकर तैयार हो गए थे। जितने बच्चों ने खाने थे उनको मैंने चॉकलेट सिरप लगा दिया था, बाकी मैंने इस तरह से रखे ना, तो बस फिर मैंने इनको सेव कर दिया था। तो और हमको मैं फिर दे देती थी लंच बॉक्स में एक। तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन मेरे गुजर गए थे, बच्चे खा रहे थे माशाल्लाह शौक़ से ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये मोल्ड के साथ मैंने कट किया है। मैंने कहा ये छोटे छोटे जो है ना हुसैन के लिए बना देती हूँ, बड़ा खुश हो रहा था। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी। आज हम बना रही थी जी आलू अंडे, और ये आलू अंडे इस तरह मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू छोटे छोटे से इस तरह कट किए हैं, साथ मैंने 2 प्याज छोटी ली थी, उनको बारीक कट करके ना, तो इसको मैं ऑयल में अच्छी तरह से ना फ्राई करूँगी। मतलब इनको ऑयल में ही हमने पकाना है, पानी डाल के नहीं पकाना। तो बस फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल के फिर ढेर सारी हरी मिर्चें डालेंगे और इसमें हम ढेर सारा धनिया डालेंगे और हम इसमें डाल देंगे जी अंडे। तो बस इसी तरह से हमारा ये सालन भी जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि हम इसको अब कर लेते हैं फ्राई। तो ये वाला जो है ना टाइम ये बड़ा अच्छा और मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑयल इसमें डाल दिया था कढ़ाई में, और कढ़ाई मेरे पास छोटी ही है, तो बस इसी में फिर मैं अब इसमें फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हम छोटा एक डाल के ना चेक करेंगे, जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा ना, तो आप समझे कि आपका ऑयल रेडी है। फिर आप इसमें कोई भी इस तरह चीज़ डाल के ना तो आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डोनट्स आप देख रहे हैं ना, ये इनकी शक्ल बस चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को डाल के ना, तो बस हम इसके ऊपर ऐसे ऑयल गिराएंगे और इसको उलटते पुलटते रहेंगे। तो बस ये फिर फ्लफ़ी से बनते जाएंगे। बस हमारे ये डोनट्स जो है ना इसी तरह से मैं बना कर ना तो फिर रख दूँगी। और इसको आपने किसी ना जाली वाली जगह चीज़ पे रखना है, आप इस मतलब प्लेट में नहीं रखना। इस तरह ये मैसी से हो जाएंगे और ये जितना भी ऑयल होगा ना ये अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको किसी जाली वाली स्ट्रेनर में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और जितने भी सारे हैं ना डोनट्स इसी तरह से मैं सारे के सारे कर लूँगी। और अभी आपने इसका जो फ्लेम है ना वो हल्का कर देना है, क्योंकि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इस तरह से जो डोनट्स हैं ना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये बिल्कुल ब्लैक से हो जाएंगे। तो आपने इस तरह नहीं करना। देखिए अब मैं इसका जो फ्लेम है ना बिल्कुल लाइट सा मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें ये कितना प्यारा सा कलर आ गया ना, बिल्कुल ऐसे ही बने थे जैसे हम बाहर किसी बेकरी वगैरह से परचेज़ करते हैं, ये ऐसे ही बने थे। लेकिन बेकरी में वालों में तो बहुत महंगे देते हैं ना, तो आप घर में 2 कप से इतने ढेर सारे बना कर रख सकते हैं। तो बस मैं इसी तरह से सारे बना कर तैयार कर लूँगी। देखें माशाल्लाह इतने अच्छे फ्लफ़ी से बने हैं। अब इसकी हम थोड़ी बहुत डेकोर करेंगे जैसे हमें बेकरी स्टाइल में मिलते हैं। तो आइए अब थोड़ा बहुत इसको सजाते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। पर देखिए जी मैं अब इस पर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप लगाने लगी, और ना मेरे पास ये चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर फ़िलहाल हम यही लगाते, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट नहीं थी जो मेल्ट करके मैं इसके ऊपर लगा देती। तो सिरप था तो मैंने इसके ऊपर फ़िलहाल तो यही लगा दिया था। और इस पर हम थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि बच्चे जो है ना हमारे अच्छे से मज़ेदार से ये खाएं डोनट्स और खुश हो जाएं। बस इसी तरह से मैं कुछ बस बनाऊँगी, बाकी मैं नहीं लगाऊँगी। तो तकरीबन मैंने 5 से 6 इस तरह से सिरप में डिप करके ना तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे ये स्प्रिंकल। तो बस
ये हमारे डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। ये बड़े मज़े के बने थे और बच्चे माशाल्लाह बड़े ज़्यादा खुश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप भी ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करते रहा करें। कभी ये स्टार्टिंग में ठीक नहीं बनती मतलब आप, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहा करें तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो मुझे भी ये चीज़ें, मैं इतनी बड़ी कोई कुक और कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ इस तरह ना बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही थी इसका टेक्सचर कितना अच्छा था और बिल्कुल सॉफ्ट बने थे और बहुत मज़े के बने थे। और इनका जायका ऐसे जैसे था जैसे हम बेकरी से ही लेते हैं। बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने इनको बस हाथों से ऐसे उठाती थी और फिर मैं डाल देती थी, इसलिए ये थोड़े से ना इनकी शेप ख़राब हो गई थी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होल इनका ज़्यादा हो गया था तो, और इनकी थिकनेस भी काफ़ी मुझसे ना मतलब थोड़ी सी हो गई थी। बस ये मैं कुछ जो चॉकलेट वाले हैं वो अरहम और हुसैन खा लेंगे और साथ इनके बाबा भी खा लेंगे और बाकी जो है ना वो मैं सेव कर दूँगी और इनको हम रख देंगे फ्रिज में। 1 वीक के लिए आप इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और बच्चों को देने होंगे तो आप लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। मैंने अरहम को वैसे लंच बॉक्स में दिए थे और अरहम बहुत खुश हुआ था। मम्मा ने आज बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मम्मा ने कितने डोनट्स बनाए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रहा है। और यहाँ पर आपने अरहम की रिव्यूज़ चेक किए हैं। यहाँ पर हुसैन भी इतना तंग कर रहा था कि बस मुझे दे दें और आप ख़ुद ना खाओ। और अरहम को तो बहुत तंग करता है ये। अरहम कोई भी चीज़ खाने लग जाता है ना तो ये कहता है बस अरहम क्यों खा रहा है तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि अभी वो खाना स्टार्ट हुआ है ना तो बस वो कहता है बस मुझे हर चीज़ पकड़ाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले माशाल्लाह। तो ये दोनों भाई यहाँ पर बैठ के खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ तक थी जी मेरी वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।